दिस इज बबल सॉर्ट जी। ये एक फाइनल रिवीजन है ऑफ बबल सॉर्ट हमारी। देखो, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बबल सॉर्टिंग एक ऐसा एल्गोरिदम है दैट इज यूज्ड टू सॉर्ट वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है ऑफ एलिमेंट्स, और उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज इसके अंदर स्टोर्ड हैं। uh, ऐसे जैसे दिस इज सपोज करो 25, दिस इज 19, दिस इज 37, दिस इज 45, दिस इज 5, दिस इज 10। ऐसे करके ये एक एरे हम सपोज कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी कुछ वैल्यू स्टोर्ड है वैसे। और हम कहते हैं कि हमें चाहिए इस पूरी एरे को सॉर्ट रखना इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम कैसे करेंगे? तो जो कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम इस पे अप्लाई होगा वो बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई होगा। अब बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्पेसिफिकली कैसे काम करता है उस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास बबल सॉर्ट क्या करता है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था। देखो, ये नाम बबल जो है ना, ये कभी फिजी ड्रिंक आपने एक क्लियर ग्लास में, शीशे के ग्लास में डाली हो और उसको ऑब्जर्व करें तो उसे छोटे छोटे बबल्स पॉप करके ऊपर आते रहते हैं, सरफेस पे आते रहते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह बबल सॉर्ट भी कुछ काम करता है कि आपके पास वैल्यूज जो है वो एक एक करके निकल के आगे आती रहती हैं। तो बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, दैट इज स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक सेकंड वैल्यू, तो हम कहते हैं कि इन दोनों को अपनी पोजीशन स्वैप करनी चाहिए। अपनी पोजीशन इनको स्वैप करने के लिए एक वेरिएबल हमें चाहिए होता है जिसको हम टेम्प का वेरिएबल यानी टेम्पररी वेरिएबल होता है। इसमें हम थोड़ी देर के लिए एक वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फिर जब हमारे पास ये फर्स्ट का वेरिएबल खाली हो जाएगा तो हम कहेंगे जो सेकंड के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो इसके पास आ जाएगी। एंड अल्टीमेटली जो सेकंड के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो वापस फर्स्ट की आ जाएगी। यानी इसको समझाने के लिए एक बहुत छोटी सी एग्जांपल और बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूं कि हमारे पास देखो, सपोज कीजिए, ये हर दफा मैं ये एग्जांपल दे दूं कि क्योंकि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए ऐसे दो कंटेनर्स हैं हमारे पास, कंटेनर ए और कंटेनर बी। कंटेनर ए के अंदर हमारे पास एक ऐसे लिक्विड है जी, येलोविश कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है। और इसी तरह कंटेनर बी जो है उसके अंदर हमारे पास ऐसे ब्लूइश कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि कंटेनर ए के अंदर जो है वो ब्लू सब्सटेंस, ब्लू लिक्विड आ जाए और कंटेनर बी के अंदर येलो लिक्विड आ जाए। लेकिन डायरेक्टली अगर स्पिल करेंगे, एक दूसरे के अंदर पोर करेंगे तो ये मिक्स हो सकते हैं। तो कैसे हम इन इन लिक्विड्स को ट्रांसफर करें दूसरे कंटेनर्स में कि वो मिक्स ना हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए एक तीसरा कंटेनर, कंटेनर सी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इन कंटेनर्स में से या ए या बी को उठाकर थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि हम खाली कर देते हैं इन दिस कंटेनर सी बचो। तो ये कंटेनर सी के अंदर आपके पास बी जो है वो खाली हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कंटेनर बी विल नाउ बी कंप्लीटली एम्प्टी। इसका मतलब है कि हम जो हमारे पास वो कंटेनर ए था उसके कंटेंट्स, नाउ वी कैन स्पिल दोज कंटेंट्स, पोर दोज कंटेंट्स इन कंटेनर बी ऐसे करके। और उसके बाद जब हमारे पास कंटेनर ए खाली हो जाएगा तो उसके अंदर हम वापस ये टेम्पररी वाले से ये वैल्यूज पोर इन कर सकते हैं। तो एट द एंड यू विल सी कि कंटेनर बी में येलो सब्सटेंस आ गया और कंटेनर ए में ब्लू लिक्विड आपके पास आ गया। तो इसी तरह एरेज में भी हम यही करते हैं कि एरे का एक इंडेक्स, फॉर एग्जांपल एरे इंडेक्स 1 अगर ग्रेटर है इंडेक्स 2 से, इसको अगर इंडेक्स की फॉर्म्स में दिखाना हो तो हम ऐसे करते हैं, एरे का नाम और इंडेक्स अगर इट इज ग्रेटर देन एरे का नाम और अगले इंडेक्स यानी i+1 से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि इन वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है, क्योंकि इंडेक्स आई पे पड़ी हुई वैल्यू इज ग्रेटर अगले इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू से, तो उसको आगे होना चाहिए। तो अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। और स्वैपिंग परफॉर्म कैसे होगी कि इनमें से किसी एक की वैल्यू को उठाएंगे और एक टेम्पररी वेरिएबल को पास करेंगे। जैसे एरे आई की वैल्यू मैं इस टेम्पररी वेरिएबल को पास कर देता हूँ। आफ्टर दैट ये एरे इंडेक्स आई जो है मेरे पास खाली हो जाएगा। तो इसके अंदर हम कंटेंट्स राइट कर देंगे, कॉपी कर देंगे अगले इंडेक्स के, दैट इज i+1 वाला इंडेक्स। अब जब i+1 वाला इसके अंदर डंप कर दिया हमने तो ये भी हमारे पास खाली हो जाएगा क्योंकि इसकी कंटेंट्स एरे आई के पास चले गए। तो वो जो थोड़ी देर के लिए टेम्प के कंटेंट्स हमने संभाल के रखे थे वो इसके पास आएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग बच्चों। अब इसको
हर एक, क्योंकि हमने एलिमेंट को कंपेयर करना होता है टू द नेक्स्ट एलिमेंट, और हमेशा याद रखिएगा बबल सॉर्ट जब भी होता है तो पूरी की पूरी एरे से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 1 से शुरू करें तो ये 1 कंपेयर होगा टू 1 प्लस 1, कौन सा इंडेक्स बनेगा? इंडेक्स 2 बनेगा। तो ये 1 इंडेक्स कंपेयर होगा इंडेक्स 2 से, और यहां से पता चलेगा कि 25 ग्रेटर है तो उसको आगे आना चाहिए, और 19 स्मॉलर है तो उसको पीछे आना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा कि आप 1 आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो I2 हो जाएगा, एंड I+1 3 हो जाएगा। यानी 25 और 37 को कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा ग्रेटर नहीं है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आई लूप लगेगा जो कि अब आपके पास इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 को चेक करेगा। 37 से 45 ग्रेटर नहीं है तो ये स्वैप नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट आई से आप इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5 को कंपेयर करेंगे। हाँ, आप देखेंगे कि 45 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब है इधर 45 स्वैप होके आ जाएगा और इधर 5 आएगा। फिर दोबारा नेक्स्ट आई से हम 5 और 6 को कंपेयर करेंगे, यानी आई जो है वो 5 इंडेक्स तक पहुंच जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि 45 10 से ग्रेटर है तो इसको भी स्वैप होकर 45 को इधर आना चाहिए और 10 को इधर आना चाहिए। तो जब हमने एक दफा पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स किया तो लार्जेस्ट वैल्यू अपनी करेक्ट पोजीशन पे यानी सबसे आगे पहुंच गई। ठीक है। ये कैसे हुआ कि हमने एक फॉर लूप चलाया जो कि आई को लेकर 1 से टॉप ऑफ द एरे, टॉप इंडेक्स ऑफ द एरे तक लेकर गया, और जब आखिरी इंडेक्स स्टोर हो गया तो आपके पास ऐसे ये लूप खत्म हो जाएगा नेक्स्ट आई करके। नाउ अगले इंडेक्स को भी तो स्टोर करना है, उससे अगले इंडेक्स को भी तो स्टोर करना है। तो हमारे पास जब ये प्रोसेस रिपीट होगा, अभी तो सिर्फ एक नंबर के लिए काम हुआ है और पहला, और अभी सिर्फ आखिरी नंबर अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा है। जब ये प्रोसेस रिपीट होगा फॉर ऑल दोज नंबर जो कि एरे के अंदर मौजूद है, तो हम इसके लिए इससे एक आउटर लूप भी लगाते हैं। क्योंकि एक रिपीटेड प्रोसेस फॉर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो हम उसको नेस्टेड लूप के थ्रू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाइल जो है, नीचे एंड वाइल हम लिखेंगे और ऊपर हमारे पास वाइल का लूप होगा। अब ये वाइल का लूप जो है ये एक फ्लैग वेरिएबल पे चलता है जो कि स्वैप का होता है। यानी जब तक आपके पास सॉर्टिंग होनी है, जब तक स्वैप की वैल्यू आपके पास ट्रू रह रही है कि हाँ जी हमने स्वैपिंग करनी है इन द लूप, और उसके साथ साथ आपने कोई भी नंबर जो है वो स्वैप नहीं किया हुआ, यानी टॉप ऑफ द एरे इज 0 से ग्रेटर, तब तक हम स्वैपिंग करते रहेंगे। अच्छा, लूप के अंदर आते साथ ही हम क्या करते हैं, स्वैप को फॉल्स कर देते हैं टू चेक कि क्या आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसने स्वैप होना है। अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट होगा तो उस केस में हम लोग इधर फॉर से निकलते हुए स्वैप को ट्रू कर देंगे, ताकि वाइल को पता चले कि हाँ जी अभी भी सॉर्टिंग अंदर हो रही है। जैसे ही आपके पास एक ऐसा इंस्टेंस आएगा कि सारे नंबर सॉर्ट हो जाएंगे तो स्वैपिंग नहीं होगी, तो वाइल जो है वो स्वैप को फॉल्स कर देगा, और बगैर स्वैपिंग किए जब अगला चक्कर वाइल लगाएगा तो आपके पास वो देखेगा स्वैप ट्रू नहीं हुआ, स्वैप फॉल्स था, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। और इसी तरह हर चक्कर में जब लार्जेस्ट नंबर स्टोर होता रहेगा तो इस टॉप को हम पीछे लाते रहेंगे ताकि हमारे पास उस लार्जेस्ट नंबर को हम दोबारा मत छेड़ें, तो ये टॉप इक्वल्स टॉप -1 होता जाएगा हर इटरेशन के साथ। एग्जाम क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है कि सपोज करो हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक एरे है, 1D एरे को भी छोड़ो, हम कहते हैं हमारे पास एक एरे है जो कि 1 डायमेंशनल नहीं है बल्कि 2 डायमेंशनल है। और उस एरे के अंदर आपके पास पहले कॉलम के अंदर आईडीज स्टोर्ड हैं, दूसरे कॉलम के अंदर नाम स्टोर्ड हैं। और ये जो आईडीज हैं ये आपके पास मिक्स है, ये 003 है, 001 है, ये 50 है, ये आपके पास 49 है, ऐसे करके। और इन आईडीज को सपोज करो वो कहता है कि आपने बबल सॉर्टिंग के थ्रू स्टोर करना है इन सॉर्टेड ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ आईडीज। आईडीज को आपने कंपेयर करना है, यानी कॉलम 1 को आपने कंपेयर करके सॉर्ट करना है सारी वैल्यूज को। और सॉर्टिंग कैसे होगी कि भैया ये वाली पूरी रो जो है ये आपके पास ऊपर मूव करेगी, ये जो 001 वाली है ये ऊपर मूव करेगी, और 003 वाली पूरी रो नीचे आएगी। तो ये हमारे पास कैसे होगा, अब आप चाहें तो इसका वो मॉड्यूल बना सकते हैं, जैसे फॉर लूप या सॉरी प्रोसीजर या फंक्शन, या आप चाहें तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम सादा लिख सकते हैं। तो सादे प्रोग्राम और मॉड्यूल में कोई इतना फर्क नहीं होता। सादा प्रोग्राम अगर मैं लिखूं तो मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज स्वैप का वेरिएबल। एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज टॉप का वेरिएबल। ये टॉप का वेरिएबल जो है, सपोज करो अगर ये एरे 100 इंडेक्सेस की है
तो टॉप के अंदर 1 से लेके 99 नंबर स्टोर होगा। क्यों 99 नंबर स्टोर होगा? जब हम आई को प्लेस करेंगे एज 99, तो आई प्लस वन ऑटोमेटिकली उस कंपैरिजन में क्या बन जाएगा हमारे पास? 100 बन जाएगा। ऐसे ही है। तो इसीलिए हम इसको 99 तक लेके जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास, क्योंकि शुरू में कोई स्वैपिंग नहीं हुई, तो हम कहते हैं ये जो स्वैप का वेरिएबल है, इसको फिलहाल के लिए हमें कुछ पता नहीं है आगे स्वैपिंग होनी है कि नहीं होनी, इसको हम ट्रू रखते हैं। और जैसे ही हम अपना लूप चलाते हैं, तो लूप हमें आउटर लूप जो है एफिशिएंसी के लिए वाइल लूप चाहिए होगा, कि जब तक हमारे पास ये स्वैप का वेरिएबल जो है इट इज इक्वल टू ट्रू, यानी स्वैपिंग हो रही है, आपके पास नंबर्स आगे पीछे शफल हो रहे हैं, और वो इसका मतलब है कि सॉर्टेड नहीं है सब लिस्ट के अंदर। और इसके साथ साथ हमारे पास ये दूसरा काम ये हो रहा है कि ये जो टॉप है इसकी वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर है, यानी टॉप ऐसे ना हो कि वो आप माइनस करते 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 लिस्ट के एंड पे आ जाए, इसका मतलब है फिर भी आपके पास सॉर्टिंग सारी हो गई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक दफा टू जंप स्टार्ट स्वैप को ये बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम वापस फॉल्स करता है, टू चेक के क्या असल में कोई अंदर स्वैपिंग की जरूरत है कि नहीं है। और एक इनर फॉर लूप हमारे पास लगेगा, जो कि अपने काउंट को शुरू करेगा 1 से लेकर टॉप तक लेकर जाएगा बच्चों। और टॉप हमने क्या स्टोर किया है? अपर इंडेक्स ऑफ द एरे -1। ठीक है, ताकि 100 तक कंपैरिजन हो सके। अब यहां पे क्या होगा कि ये जितनी दफा रिपीट होगा, इसने चेक करना है कि अगर आपके पास इस एरे को हम कह लेते हैं, हमारे पास यूजर्स के नाम की एरे है, अगर यूजर्स के अंदर पड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आए बताएगा रो नंबर ऑफ दैट यूजर, और किस ऑर्डर, किस चीज के ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर दी, इसके ऑर्डर में। तो आईडीज किस कॉलम में हमारे पास पड़ी हुई है? इस एग्जांपल में कॉलम नंबर 1 में पड़ी हुई है। कि अगर यूजर्स के अंदर पहली रो का कॉलम नंबर 1 ग्रेटर हुआ देन द अगली रो, अगली रो हमें कैसे पता चलेगी? I+1। अगर उसके हमारे पास आईडी से ये ग्रेटर हुआ, यानी जी यहाँ जी पर मेरे पास ये इंडेक्स 1 है और ये इंडेक्स 2 है। अगर आई में इंडेक्स 1 स्टोर्ड है, तो हम कह रहे हैं कि ये इंडेक्स 1 वाली रो जो है, इसका पहला कॉलम अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर हुई देन द नेक्स्ट रो के पहले कॉलम से, तो क्या मुझे बताओ, ये पहला रो का पहला कॉलम 3 क्या नेक्स्ट रो के पहले कॉलम 1 से ग्रेटर है कि नहीं? है ना? तो इस केस में हमारे पास वही फिर बच्चों क्या कहते हैं, हम सॉर्टिंग होती है, स्वैपिंग होती है। अब इस केस में स्वैपिंग हमने किस चीज की करनी है? ऑफ बोथ द नेम्स एंड द आईडीज, यानी दो चीजें हैं जो कि ऊपर से नीचे ट्रांसफर होंगी। तो हमारे पास, क्योंकि ये आपने कहा था कि एग्जाम्पल थोड़ी सी मुश्किल हो, तो थोड़ी सी हमने टेक्निकल इसको कर दिया, कि एक तो हमारे पास आईडी भी स्वैप होगी, दूसरा हमारे पास नेम भी स्वैप होगा। तो एक टेम्प का वेरिएबल जो कि आईडी के लिए होगा, उसके अंदर हम आईडी स्टोर करेंगे टेम्पररीली, और इधर एरे है तो यूजर्स दोबारा लिखना है। यूजर्स में सपोज करो मैं कहता हूं जो पहले बंदे की आईडी है वो स्टोर हो जाएगी टेम्प आईडी के अंदर, और इसको स्वैपिंग होनी है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये पहला कॉलम फॉर दैट स्पेसिफिक रो खाली हो गया, ये आई है, ये 1 है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट बंदे की वैल्यू स्टोर कर देंगे, जो कि यूजर्स I+1 से हमें मिलेगा। और कौन सा कॉलम आएगा? कॉलम 1 ही स्वैप होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो 001 है और ये जो 003 है, ये आपस में पोजीशन स्वैप कर लेंगे। लेकिन जब ये पोजीशन स्वैप करेंगे, तो इधर जो नाम पड़े हैं उनको भी पोजीशन स्वैप करनी है, इसको जहन में रखना। तो खैर, जब हम इसको पास कर देंगे, तो ये जो यूजर्स का I+1 वाला खाना है, इसका भी कॉलम 1 फ्री हो जाएगा, तो इसके अंदर हम टेम्प आईडी स्टोर कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ हमने बच्चों पहला कॉलम यानी आईडी स्वैप की है। इसके साथ साथ हमने नाम भी तो स्वैप करना है, कि जिसकी आईडी आगे गई है उसका नाम उसके हिसाब से आए। तो नाम स्टोर करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए होगा, जिसका नाम टेम्प नेम होगा। और इसके अंदर टेम्परारीली अब जो यूजर्स एरे की वैल्यू स्टोर हो रही, ये आई कॉमा कौन सी वैल्यू इसके पास जाएगी, किस कॉलम की वैल्यू जाएगी, कॉलम करके तो हमने वो आईडी को स्वैप कर लिया कि पहले कॉलम से आईडी उठा के दूसरे के पहले कॉलम में ले जाओ। अब हमने नाम उठाना है, तो नाम तो उसी सेम रो के दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो वो नाम जाएगा टेम्पररी वेरिएबल में, और इसी तरह ये यूजर्स I,2 फ्री हो जाएगा। इसी तरह जो अगला रो था या अगला बंदा था, वो कैसे पता चलेगा? I+1 से पता चलेगा।
उसका जो नाम है वो उठाकर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। और जब अगले बंदे का नाम हमने पीछे ट्रांसफर कर दिया तो उसका खाना हमारे पास खाली बच गया बच्चों। और ये जो टेम्प नेम था वो हमने उसको असाइन कर दिया। तो जब दो वैल्यूज इकट्ठे आपने स्वैप करनी है तो ऐसे दो डिफरेंट वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे। और यहाँ पे टू आइडेंटिफाई कि हाँ जी अभी भी सॉर्टिंग हुई है, स्वैप जो है उसको हम ट्रू रखेंगे ताकि वाइल लूप एक दफा दोबारा चल के चेक करे कि इसके बाद तो किसी स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये इफ हमारे पास ऐसे एंड इफ होगा। उसके बाद ये जो फॉर है ये हमारे पास जी नेक्स्ट आई होगा। एंड फॉर की अगली इटरेशन पे जाने से पहले बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो हम उससे एक अब वैल्यू पीछे तक चलेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम उससे स्मॉलर एलिमेंट यानी सेकंड ग्रेटेस्ट अपनी जगह पे पहुंच जाएगा तो टॉप -1 एक दफा फिर उससे पीछे आते जाएंगे। तब तक करते जाएंगे जब तक हम रिड्यूस डाउन होकर आते आते जीरो पे ना पहुंच जाए। और ये वाइल हमारे पास इसको एंड वाइल कर देगा। ठीक है जी। ये जो फॉर लूप है ना, ये फॉर लूप, ये फॉर से लेके नेक्स्ट आई तक ये एक नंबर को उठाएगा और उसको अपनी करेक्ट पोजीशन तक इटरेशंस करते हुए भेज देगा बस। अब अगले नंबर की भी तो बारी आनी है, उसके बाद उससे अगले नंबर की भी तो बारी आनी है। तो इस फॉर लूप को हमें फॉर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है। तो उसके लिए हम ये वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो डिक्रीमेंट हम टॉप को इसीलिए कर रहे हैं ताकि फॉर जो है हर दफा बहुत आखिर तक ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं वापस सिंपल लिस्ट पे आता हूँ, उससे समझाना इज इजियर। अब ये लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास दिस इज 9, दिस इज 7, दिस इज 2, दिस इज 5। अब बबल सॉर्ट इसके अंदर करते हैं तो ये फॉर लूप पता है क्या करेगा, ये 1 2 3 4 इस 9 को कंपेयर करेगा अगले एलिमेंट यानी 7 से। तो यहां से देख के क्या पता चलता है, इन दोनों को स्वैप करनी चाहिए पोजीशन। बिल्कुल करनी चाहिए। 9 यहां आ जाएगा, 7 यहां आ जाएगा। फिर आगे आके बबल सॉर्ट कंपेयर करेगा 9 और 2 को। तो ये देखो काम रिपीट हो रहा है, ये फॉर कर रहा है। 9 और 2 को कंपेयर करेगा तो इसका मतलब 9 को आगे आना चाहिए और 2 को पीछे आ जाना चाहिए। फिर फॉर अगली इटरेशन में 9 और 5 को कंपेयर करेगा। तो इससे भी पता चलेगा कि 5 को पीछे आ जाना चाहिए, 9 को आगे आ जाना चाहिए। अब देखो 9 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गए। तो जब एक दफा ये फॉर लूप पूरा चला, अब 1 से लेकर टॉप तक सारी इटरेशन जिसने कंप्लीट की, तो लार्जेस्ट नंबर अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए। ठीक है। अब ये बाकी पीछे हमारे पास क्या बचता है, 7 बचता है, 2 बचता है और 5 बचता है। तो वो 9 जो है वो सॉर्ट हो गया। अब उसको हमें नहीं छेड़ना। तो इसीलिए हम टॉप -1 करते हैं कि पहले टॉप 3 तक जाके 9 को सॉर्ट कर रहा था। अब इस 9 को हमें नहीं छेड़ना, अब सिर्फ हमें यहां तक आना है। इसीलिए हम टॉप -1 कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये 7 और 2 कंपेयर होंगे तो 7 और 2 पोजीशन स्वैप करेंगे क्योंकि 7 बड़ा है। ऐसे ही है। फिर 7 और 5 अपनी पोजीशन स्वैप करेंगे क्योंकि 7 बड़ा है। अब 7 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, तो नेक्स्ट टाइम टॉप -1 करके इसको भी इग्नोर करेंगे और सिर्फ 2 और 5 को देखेंगे ये करेक्ट पोजीशन पे है कि नहीं। दफा नंबर को कंप्लीटली अपनी करेक्ट पोजीशन पर लेके जाने वाला काम फॉर कर रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को एक दफा यहां किया, दूसरी दफा यहां किया, तीसरी दफा यहां किया। ये जो इटरेशंस हैं ये वो वाइल लूप कर रहा है। और इस एक इटरेशन में जो ये बार बार नंबर आगे ट्रैवल करके जा रहा है ये फॉर कर रहा है। ठीक है।